ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी लड़की अब इस घर में नहीं रहती। उसको जहां जाना था वो भाग गई, चली गई इस घर को छोड़कर। लेकिन बेन, सोनल अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है ये तुम मुझे पूछ रहे हो? उसने घर की दहलीज लांघी है। उससे अच्छा होता कि तुम उसकी शादी करवा देते। सर पर घर की जिम्मेदारियां आती तब उसे पता चलता कि पैरों पर खड़ा होना किसे कहते हैं। अरे मोटी बहन, आप लोगों के जाने के बाद जतिन यहाँ आया था। तो फिर पूनम जी बताइए, लाइफ कैसी चल रही? ये अचानक से आप क्यों कहने लगे? मजाक कर रहा था। सोनल बता रही थी आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। सिर्फ सोनल को ऐसा लगता है और शायद आपको भी। लेकिन आपके घर वाले मेरे और सोनल के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। मैं सोनल को सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ। मैं जानती हूँ आप व्योमेश भाई की बात का बुरा मत मानिए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? क्योंकि अच्छे दोस्त बस नसीब वालों को ही मिलते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि दिल बड़ा होना चाहिए तो दोस्ती अपने आप बड़ी हो जाती है। वाह, सरस बात कही तुमने। आपकी लाइफ में दोस्त तो बहुत है, पर वो खास दोस्त का क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपकी कल्पना की बात कर रही हूँ। कोई तो होगी आपके सपनों में जिसे आप हकीकत में देखना चाहते हैं, जिसे आप हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। सपनों की बातें सपनों में ही रहने दीजिए मैडम। क्यों? मुझे बताने से झिझक हो रही है? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हर बार सपनों की बातें करना सही नहीं होता। कुछ बातें बयां करना मुश्किल होती है, फिर बस महसूस कर सकते। जो महसूस करते हैं उसे कह देने से क्या फायदा? फायदे की तो मैंने कभी सोची ही नहीं। हाँ, तो फायदे की जरूर सोची है। और आपके भाई व्योमेश भाई ने हमसे वादा किया कि वो सोनल को यहाँ से लेकर जाएंगे। आप फिर व्योमेश भाई पे आ गए। आप उनकी चिंता मत कीजिए। पप्पा ने उन्हें समझाने का प्लान बना लिया है। कैसा प्लान? वो तो पप्पा ही जाने। वो भी आपकी तरह हर बात मुझे नहीं बताते। ये लड़का ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था। अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे केवो जमानो आव्यो छे। अरे व्योमेश ने जतिन को न जाने क्या क्या कह दिया। अब उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना बेन। कुछ गलत नहीं कहा है व्योमेश ने। अरे ये लड़का सोनल को अपने घर में रख रहा है, ऊपर से हमें धमका रहा है। हाँ, नहीं क्या होगा अब? शू था फईबा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अब क्या बताऊं बेटा, आजकल किसी को भी सही राह दिखाओ ना तो भी परेशानी तो अपने ऊपर ही आ जाती। अरे पण शू थयू? मैं बताता हूँ। ये देखो। क्या है ये? तुमने जतिन को धमकी दी थी ना, तो वो सोनल को लेकर इधर आया था। उसने पुलिस में कंप्लेंट करवाई है कि सोनल बालिग है और वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। और कोई सोनल को यह धमकी दे रहा है कि वो उसके घर में ना रहे, चली जाए वहां से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं, ये कह रहा है। ये एक कागज का टुकड़ा। मैं पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जीरोक्स कॉपी लेकर आया। अब अगर सोनल या जतिन को कुछ भी होता है ना, तो उसका जिम्मेदार व्योमेश ठहराया जाएगा। ये क्या पागलपन है? अरे मैं तो सोनल की भलाई चाहता हूं, और वो अपने ही भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेगी? उसमें अकल है या नहीं? जोयू दिख रहा, जोयू ने, मैं कहती थी ना कि ये लड़की अपने हाथ में नहीं रहेगी।
अपने ही घर के लोगों को पुलिस के चक्कर में फंसा दिया इसने। मुझे सोनल की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने जतिन से दूर रहने के लिए कहा, और ये लोग मुझे ही फंसा रहे हैं। अब मुझे इस मामले में पड़ना ही नहीं। सोनल को जहां रहना है रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। फैबा, वसुधा का है? बेटा वो रसोड़े में रसोई बना रही है। 4 साल में बेला की क्या हालत हो गई। उसका सारा रूप ही चला गया। कितनी सुंदर थी बेला, एकदम चंचल, बातूनी, सबसे हंसकर मिला करती थी। जो भी उससे मिलता था उसका दोस्त बन जाता था। और क्या कमाल की डांसर थी। उसे डांस करते देख मुझे भी डांस का शौक चढ़ गया था। पर वो कितनी ज्यादा डेडिकेटेड थी डांस के लिए। यहाँ तक कि डांस के प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के लिए भी उसे बुलाया जाने लगा था। पर आज 4 साल के बाद जब बेला को देखा तो उसकी सारी सुंदरता ही चली गई। कुछ डरी डरी सी लग रही थी वो। जो कॉन्फिडेंस शादी से पहले था उसका 1% भी नहीं देखा मैंने उसमें। इतना बदलाव कैसे आया होगा? શું વાત હશે? मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो डांस करती थी तो उसके पैर कैसे हवा में उड़ते थे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा डांस करती है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। बेला को पहले से डांस का शौक था, इसीलिए उसे डांस क्लास भेजा। माँ, अगर आप नहीं होती ना तो मेरा ये शौक कभी भी पूरा नहीं होता। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जानती है आंटी, जब आज सुबह अखबार में मैंने बेला की तस्वीर देखी ना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बिना बताए चली आई। अरे कोई बात नहीं, सहेली के घर पे आने के लिए पूछने की थोड़ी जरूरत है। पता है, डांस तो ना मैं शौक के तौर पे करती थी, और अब मुझे शोज के ऑफर आने लगे हैं। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा टैलेंट हजारों लोग के बीच पहुंचेगा और तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। ओह कितनी अच्छी बात है। पता है, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हमेशा रहे। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं शरबत लेके आती हूँ। एक बात तो बताइए, ये आपके चेहरे पे इतनी रौनक कैसे है? जल्दी से बता तो वरना काकी को बुलाती हूँ। क्या बात है बोल? चुप, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मुझे कोई पसंद आने लगा है। क्या बात है, मतलब मैडम को इश्क हो गया है। कौन है वो? कब मिलवा रही है? हाँ मिलवा दूंगी, पर इस समय तू अपना मुंह बंद रख। प्लीज। अच्छा ठीक है, इतनी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है, पर शरबत तो पीती जा। और आंटी को बोलना है कि शरबत मैं बाद में पीऊंगी, मेरा शरबत उधार रहा। ठीक है, ओके बाय। वसुधा, नवी बहू रानी कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं काकी। हे भगवान, तुम्हारा पति तो कब से आ गया है। व्योमेश आ गए? ले, अरे वो कब से आ गया ऑफिस से और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, और आते ही उसको कॉफी चाहिए। बोला था ना ललिता बेन ने। हाँ बस ये सब्जी काट कर मैं कॉफी ले जाती हूँ काकी। अरे ना, ये सब बाद में कर लेना, पहले ना कॉफी बना दे उसके लिए। है तो ललिता बेन का भतीजा न है, गुस्सा नाक पे रहता है। ये व्योमेश और ललिता बेन दोनों, हो कुछ भी उनकी मर्जी का नहीं हुआ ना, मुंह खुल जाता है उनका। अरे अब ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चल जल्दी हाथ चला और देख, मेरे लिए चाय बना देना। वो क्या है ना कि वो तेरे काका ना जब से पुलिस स्टेशन से वो कागड़िया लेके आया ना, मेरा तो सर ऐसे चकरा रहा है, कब से चकरा रहा है।
और देख, ये तेरा चाय कॉफी सब कुछ हो जाएगा, एक मस्त गर्मा गर्म नाश्ता बना देना। देखो कब से इतनी भूख लगी है ना, मेरे से भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं ना अपने रूम में हूँ, वो नाश्ता बन जाए ना तो वहां दे देना। हो इस घर में सब लोग कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, एक खुश तो हशे नहीं। जिस तरह ललिता बेन का स्वभाव है, वो तो वसुधा पर सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगी। वसुधा की इच्छा के खिलाफ जाकर हमने उसकी शादी करवाई है। अभी तो वो पढ़ना चाहती थी, पर शुद्ध है, क्यों ऐसे देख रही है? बेन की याद आ रही है ना। मम्मी बेन की चिंता मत कीजिए। मम्मी बेन अपने ससुराल में खुश होगी। मैं तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वसु अपने सासरे में खुश रहे, बस। मम्मी, बहन बहुत समझदार है, वो वहाँ सबका मन जीत लेगी। यही बात की तो चिंता है। मैं जानती हूँ कि वसु सबका मन जीत लेगी, लेकिन वसु के मन का कौन ख्याल रखेगा? व्योमेश जीजा जी, जीजू बहुत अच्छे हैं। आप देखना, वो बेन को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। व्योमेश का स्वभाव भी तुम नहीं जानते ना। मम्मी, व्योमेश जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने शादी का निर्णय लिया। और आप ही सोचिए, जब सारे लोगों ने वसुधा बेन पर उंगली उठाई थी, उसके बावजूद व्योमेश जीजा जी ने शादी के लिए हाँ कही। हाँ मम्मी, अगर आपको बेन की इतनी याद आ रही है तो आप उन्हें फोन कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम बार बार वसु के सासरे में फोन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ललिता बेन क्या सोचेगी? हाँ, मेरी अभी अभी बेन से बात हुई है, अगर आप कहो तो मैं उन्हें मैसेज करके पूछ लूं। ना 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 ना, गांडी थी गई है। अगर कहीं व्योमेश ने मैसेज पढ़ लिया तो उसे तो यही लगेगा ना कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, इससे हम वसुधा को बार बार पूछते रहते हैं। तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए मम्मी, वहाँ सब कुछ ठीक ही होगा, और बहन है ना, वो सब संभालेगी। वसुधा तो सब संभाल लेगी, पर उसे कौन संभालेगा? आप यहाँ हो और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ पूनम? कुछ नहीं, बस सोच रही थी आपका काम खत्म हो जाए तो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस वो व्योमेश के कपड़े तैयार कर रही थी। आप सुबह 5 बजे से काम में लगी हुई, सोच रही थी आपका काम खत्म हो जाए तो फिर फुर्सत ही फुर्सत। शादीशुदा औरतों को फुर्सत कहाँ मिलती है। आप थक गई होंगी भाभी, लाई व्योमेश भाई के कपड़े मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे इन सब काम की आदत डालनी ही है। पता है भाभी, वहाँ अहमदाबाद और मुंबई की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। वहाँ सब आराम से होता है,
और यहाँ हर कोई भागता रहता है। मैं जब मुंबई आई तो यहाँ की भीड़ देखकर डर गई। यहाँ किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं। अब तो सोनल भी बिजी हो गई है, रोज उसके शूट चलते रहते हैं। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, सोनल का आर्टिकल छपा था अखबार में और उसको एक्टिंग के नए ऑफर्स भी आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सोनल जो करना चाहती थी वो कर तो रही है। वरना पूनम, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने मन को मारकर चार दीवारी में ऐसी परंपराओं को संभालने में लगी हुई हैं। हमें जतिन को अपने पक्ष में करके ये बात बता देनी होगी कि व्योमेश से हमें सोनल को बचाने के लिए क्या बहाना लगाया है। क्या औरतों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है पूनम? बता, न जाने ऐसी कितनी सारी औरतें हैं जिन्हें सिर्फ घरेलू काम में बांध कर रख दिया जाता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इन परंपराओं को कायम रखने में सबसे बड़ा हाथ औरतों का ही है? फिर उन्हें समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? ढोलीरा ढोल धीमो धीमो वगाड़ मार रटियाड़ी रातड़ी नो जोजे रंग जायना ढोलीरा ढोल धीमो धीमो वगाड़ मार। यही तो बात है मुझ में, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। अरे अपनी तो लाठी नहीं टूटी, क्यों में इसकी हिम्मत टूट गई हो? क्योंकि मेरा आइडिया काम कर गया। अब व्योमेश कभी भी जतिन को धमकी नहीं देगा। और मोटी बहन पूनम को वापस लाने की बात नहीं करेगी, जोजे। पप्पा तुम्हें कमाल करी नाखी, क्या दिमाग पाया है आपने। अगर मैंने व्योमेश को वो नकली पुलिस कंप्लेंट के बारे में नहीं बताया होता ना, तो वो ऐसे सोनल और जतिन का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। साव साची बात है तुम्हारी। ये कितनी अकड़ दिखा रहा था, कितनी अकड़ है। अब तो उसकी अकड़ भी ठिकाने आ गई। मुझे सचमुच गर्व हो रहा है कि आप दोनों मेरे मम्मी पापा हैं। अरे बेटा, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का जमाना चला गया। अब तो पूरा का पूरा घी का डब्बा ही उल्टा करना पड़ता है। अरे पुलिस की बात सुनकर ना मोटी बहन इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में आ गई। मेरे को तो उसका मुंह देखने तो मजा आ गया। बस ऐसे ही आइडिया निकाल कर हमने अपना काम निकलवा लेना है। भले ही ललिता बहन सोचती रहे कि इस घर में सिर्फ उसकी चलती है, हम किसी से कम नहीं है। हाँ? पर पप्पा, एक बात हमारे दिमाग से निकल गई। कई बात। हमें जतिन को अपने पक्ष में करके ये बात बता देनी होगी कि व्योमेश से हमें सोनल को बचाने के लिए क्या बहाना लगाया है। अगर व्योमेश भाई जतिन को फोन करे तो वो अलर्ट रहे। हाँ, साची बात छे, एकदम साची बात छे। जो हम बात कहेंगे वही बात वो दोहराएगा। हाँ, ये तो तूने बहुत काम की बात कही। तो जतिन को समझाना पड़ेगा कि वो वही बात कहे जो व्योमेश भाई को आपने कही है।
વ્યોમેશ દીકરા, શું વિચારે છે? कोई बात है मन में? कहीं नहीं फैबा, बस अहमद। पर फैबा, मैं तो उसकी भलाई ही चाहता हूं ना। सोनल ये बिल्कुल समझ ही नहीं रही है कि किसी अनजान इंसान के साथ उसके घर में रहना कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। શું એમ જ? कोई बात तो है। जो दिकरा, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू सारी बात मन में रखता है और अकेले ही दुखी होता रहता है। कोई बात तो है जो तू मुझे बताना नहीं चाहता। जो दिकरा, अगर तू अपने मन की बात मुझे बता देगा ना, तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। बोलने छू आज। फैबा, सोनल और जतिन की बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनल मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जा सकती है। जो दिकरा, जैसी जिसकी समझ है। और ये सोनल है ना, कुछ ज्यादा ही आजाद ख्यालों वाली है। और एक बात तो तय है कि सोनल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, हैं? और फैबा, सोनल ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसका भाई हूं। भले सगा ना सही, पर हमारा खून का रिश्ता तो है। जो बेटा, कभी कभी अपने भी दगाबाजी कर जाते हैं। फिर ये सोनल तो तुम्हारे काका की लड़की है। इतना मन पर मत लो बेटा, भूल जाओ। पर फैबा, मैं तो उसकी भलाई ही चाहता हूं ना। सोनल ये बिल्कुल समझ ही नहीं रही है कि किसी अनजान इंसान के साथ उसके घर में रहना कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। नादान है वो, इस बात को समझ ही नहीं रही है। उस पर तो बस अभी एक्टिंग का भूत सवार है। जो दिकरा, हमने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी ना, पर वो किसी की बात नहीं मानी और उसे जो करना था उसने किया। अब हम उसे नहीं रोक सकते। जाने दो उसे, भूल जाओ। पर फैबा, ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता। ठीक है, एक काम कर, तू मुझे उस जतिन का नंबर दे। अगर वो पुलिस स्टेशन जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तू मुझे अभी उस जतिन का नंबर मिला के दे, मैं अभी के अभी उससे बात करती हूँ। व्योमेश का नाम तो मैंने पुलिस में दे ही दिया है, और अगर आपके घर से किसी और ने भी तंग किया तो मैं सबका नाम दे दूंगा। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें, हमारी जिंदगी में दखल ना करें। तुझे क्या लगता है हम तुझसे डरते हैं? डरना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे और सोनल को अगर कुछ भी हुआ तो व्योमेश फंसेगा।